यस सर। सर यहाँ पे एक बना के देखते हैं स्टीवन का फाइल। ये सर, ये तो सर देखिए ना सर, ये आ रहा है सर। काम कर रहा है तो। हाँ सर, ये तो काम कर रहा है। तो वो नीचे में भी देखिएगा ना, जैसे इसमें देखिए एकदम वो स्टेटस में लिखा हुआ है HTML, वो वाला में लिखा हुआ है Django HTML, ठीक है। यस सर। तो ये एक ना काम सर, करते हैं, इसकी हाँ बात कर उसमें, रहे हैं। हाँ तो असल में मोड यस चेंज सर। कर देने से हो जाएगा, नीचे जाके Django HTML के जगह आ, में HTML शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा। खोल लीजिए उस प्रोजेक्ट को। यस सर, यस सर, कर देते हैं। यस सर, यहाँ पे इसको चेंज करना होगा सर। हाँ यस सर। ये सर हाँ, एचटीएमएल उसको कर लीजिए। डॉट जेंगो सर। यस सर। अप्लाई कीजिए। हाँ सर, आ रहा है सर। यस सर। सर आ गया सर। अब ये यहाँ पे क्रिएट करते सर टाइटल। आ, हाँ पहले तो वो ये फॉर्मेट, अच्छा ठीक है चलिए, फॉर्मेट बाद में बुलाते रहेंगे हम लोग। एक काम कीजिए, यस सर। एक हेडर बॉडी के अंदर में, हाँ ठीक है कर दीजिए, हाँ टाइटल क्रिएट कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। ओके सर। ये कैपिटल में स्टार्ट या फिर हाँ ऐसे ही सर? कैपिटल में स्टार्ट कीजिए, कैपिटल में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो तो दिखेगा सबको ना। यस सर, क्रिएट सर। फिर उसके अंदर बॉडी में जाइए, बॉडी में एक हेडर डालिए। हेडर। यस अब सर। हेडर के अंदर में एक H1 में E-कॉमर्स डाल दीजिए। हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो गया। सर ई कॉमर्स कैपिटल ई हाँ से स्टार्ट या फिर ई जैसे? कैपिटल कैपिटल कर दीजिए, ई कैपिटल कर दीजिए, और डैश यस सर। कॉमर्स कर दीजिए। जैसे ई कॉमर्स। ठीक है। इसके यस बाद सर। में फिर नेक्स्ट, ये इसके नीचे में हेडर खत्म होने के नीचे में एक मेन डालिए। यस सर। ठीक है, उसके बाद में मेन के अंदर में हम लोग को ये एक H2 डालिए पहले, जहाँ पे इस पेज का टाइटल दे देते हैं। यस पेज का सर। टाइटल में डाल दीजिए न्यू, क्या बना रहे हैं हम लोग, सेलर बना रहे हैं ना, न्यू सेलर। यस सर। यस। ठीक है, फिर ये H2 खत्म होने के बाद में नीचे आइए और एक फॉर्म बनाइए नीचे। और इस टू में हाँ मेन में ही सर? H2 के नीचे, मेन के अंदर ही, क्योंकि ये सब तो मेन कंटेंट यस है सर। ना। हाँ यहाँ पे यस एक सर। फॉर्म बनाइए। सर फॉर्म, यहाँ पे हाँ पर मुझे हाँ एक्सप्लेन कर देते, हाँ जैसे बोलिए बोलिए। हेडर का तो सर ई कॉमर्स ऊपर में से हेडर हाँ रहेगा सर, ई हाँ, कॉमर्स। और ये फॉर्म जो मेन में है, ये फिर कौन सा पोर्शन हो जाएगा सर? ये ये वाला। मेन पोर्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसी में पूरा पेज डेवलप होगा, ठीक है। और बाद में यस एक सर। नीचे में ऑप्शनल फुटर डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यस जैसे सर। जनरली 3 सेक्शन में हम लोग बनाते हैं ना, जैसे हाँ वो खोल लीजिए वो पेज। यस सर। कोई भी खोल लेते सर। हाँ कोई भी खोल सकते हैं, ऐसे तो हमारा वाला जो पेज बना हो तो वो खोलने से ज़्यादा अच्छा रहता था। ओके सर, वही खोल लेते हैं। यस सर। तो देखिए ये वाला जैसे हो गया, तो वो जो E-कॉमर्स ऊपर लिखा हो रहा है दैट इज हेडर है, ठीक है, वो हेडर है। यस तो सर। बाकी सब चीज़ यस मेन सर। में ही आ रहा है, ठीक है, बाकी जितना भी ये सब मेन में ही मेन आ में रहा है, ठीक है। फॉर्म जो सर मेन में किए थे वो, मतलब इसी पोर्शन का हाँ सर? हाँ, उसी उसी जगह में आएगा वो, ठीक है। तो अभी तक कोई यस फुटर सर। वुटर यूज नहीं किया है, फुटर होगा तो फिर अलग से सेक्शन नीचे बनेगा। यस सर। यस ठीक सर। है। यस। तो चलिए फॉर्म का एक्शन में डाल दीजिए, एक राउट बनाना होगा हम लोग को, स्लैश यस सेलर्स सर। स्लैश सेव नाम दे दीजिए। स्लैश। सेलर्स। यस सर, ठीक है, और सेलर्स। स्लैश सेव। सेव। हाँ सेव, और एक स्लैश ओके डाल सर। दीजिए लास्ट में, क्योंकि मांग रहा है यहाँ पे, जेंगो में होना चाहिए लास्ट में। ठीक है। यस सर। उसके बाद में मेथड पोस्ट कर दीजिए इसका, फॉर्म का मेथड को सर पोस्ट कर दीजिए, हाँ। ये क्या, ये जो सर आप दिखे, ये क्या बोलेंगे इसको? ये मतलब हम लोग बाकी का फ्रेमवर्क्स में इसको राउट बोल रहे थे, बट यहाँ पे URL सिंपली बोलिएगा, बिकॉज यहाँ पे तो फाइल का नाम हम लोग URL देते हैं, जैसे अभी फाइल का लिस्ट में आप यस देख सर। लीजिए URL.py है ना हमारा, URL.py। यस सर। तो जहाँ पे इसको डिक्लेयर करना यूआरएल होगा, इसको डॉट, बनाना यस होगा सर। हमको वहाँ पे, है ना। ये बनाएंगे ओके हम सर। लोग। यस और सर। ये कुछ नहीं, ये लिंक है टू द मेथड, वो जो हमारा व्यू का जो मेथड है उससे इसका लिंक है ये, है ना, वो उस मेथड को हम यस इससे सर। एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है।
तो सर एक और हाँ सर, हाँ बोलो जैसे बोलो। ये सेलर स्लैश शेलर और हाँ स्लैश सेव है सर। हाँ हाँ। तो ये सर तो सेम फोल्डर में रहने पे सर डॉट स्लैश में करवाते थे सर। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है बेसिकली, है ना, ठीक है। जैसे यस सर। आपका जो सर्वर का नाम होगा ना, सर्वर का देखिए, यस सर। यही इसीलिए मैंने शुरू शुरू में आपको कराया था प्लेन पीएचपी, अगर आपको याद होगा तो, है ना, ठीक है। यस सर। कि यस सर। देखिए उस समय में क्या था, हमारे पास में ऐसा कोई फ्रेमवर्क वगैरह नहीं था, या हम नहीं लोग था ओओपी सर। ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा यस सर। मिक्स मिल रहा है हम लोग को, हम लोग ओओपी यस भी सर। यूज कर रहे हैं और कहीं कहीं पे हम लोग पीओपी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पीओपी भी। ठीक है ना, जेंगो के यस अंदर सर। में। बट जैसे यस सर। लारावेल आप देखिएगा तो कम्प्लीटली ओओपी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन यस को सर। छोड़ के छोटा मोटा एक दो जगह होगा जहाँ पे हम लोग क्लासेस यूज नहीं कर रहे हैं, बट अदरवाइज मतलब प्योरली क्लास है, मतलब जितना भी उसका कंट्रोलर्स था, जितना भी उसका मॉडल्स था, सब जगह हमने क्लासेस का इस्तेमाल किया है ना। या इसको ले लीजिए, डॉट नेट को ले लीजिए, ठीक है। तो डॉट नेट में भी हम लोग हर जगह क्लासेस का इस्तेमाल, मतलब प्योर ओओपी, है ना। या जावा में भी चले यस जाइए, सर। जावा में भी प्योर ओओपी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो शुरू शुरू में क्या होता था, मतलब जो प्लेन बेसिक एचटीटीपी जो है ना, वो कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पे आपको एक रिसोर्स का नाम देना है। रिसोर्स यूजुअली एक फाइल होगा, ठीक है, इट विल बी अ फाइल जिसके अंदर में कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे हम लोग को डॉट स्लैश ये सब लगाते थे कि करंट फोल्डर, ये फोल्डर, वो फोल्डर, है ना, ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि हम लोग को वहां पे एक फाइल का नाम ही देना पड़ता था, ठीक है। मतलब फॉर्म का जो कंटेंट है इट इज गोइंग टू बी, ठीक है, मतलब वो भेजा जाएगा एक स्क्रिप्ट फाइल को, ठीक है। और वो जो स्क्रिप्ट फाइल होता था वो ना तो पीओपी होता था ना तो ओपी होता था पुराने जमाने में, ना, ठीक है। जैसे पीएचपी का हमने यस सर। प्लेन स्क्रिप्ट जब बनाया था, तो उसमें कोई फंक्शन तक नहीं बनाया था हम लोगों ने, हमने डायरेक्ट कोड लिखा था, ठीक है, फिर मेंबर, है ना, कि सीधे सीधे हम लोग कनेक्शन बना रहे थे डेटाबेस का, मतलब एक स्क्रिप्ट होता था और एक काम करता था, जैसे यहाँ पे भी हो वही रहा है। अभी हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं इसको सेव के पास में, ठीक है। बट देखिए जो फाइल में सेव का हम फंक्शन बनाएंगे एक्चुअली, है ना, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर सेव, ठीक है। तो जिस फाइल में हम सेव का फंक्शन बनाएंगे वो फाइल अकेला सेव नहीं है, वहां पे और भी है। जैसे आप व्यूज डॉट पीवाई पे क्लिक कीजिए, ठीक है, व्यूज डॉट पीवाई पे जाइए। ओके सर। देखिए ये यस वो सर। जगह है जहाँ पे हमारा सारा फंक्शन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था ना कि मतलब यहाँ पे जो व्यू है उसमें आप क्लासेस यस का भी सर। इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना क्लास का भी कर सकते हैं। तो अभी हमने बिना क्लास वाला यूज किया हुआ है यहाँ पे, जो कि ज्यादा पॉपुलर है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए एक इंडेक्स है यहाँ पे। अब यहीं पे हमको जितना भी मेथड्स बनाना है, ठीक है, जो कि मतलब यस सर। यहाँ पे काम करेगा इस ऐप के अंदर में, सब इसी के अंदर बनेगा, अलग से कहीं नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब अगर हमको फाइल का नाम देना होता तो एक्सटेंशन भी लगता था ना, हमको लिखना पड़ता था डॉट डॉट स्लैश व्यू डॉट पीवाई करके, ठीक है। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऊपर में, मतलब सॉरी, हम लोग एक ही फाइल में बहुत सारा हमने फंक्शंस बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अब उस यूआरएल को किसी तरह से हमको कोशिश करना पड़ेगा कि यहाँ पे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यस होता सर। क्या है कि जब ये रन होगा, ठीक है, अब ये रन होगा तो नॉर्मल एचटीटीपी सर्वर तो इसको रन नहीं करता है एक्चुअली में, ठीक है। ऐसा सर्वर रन करता है जो पाइथन को समझ रहा है, ठीक है, जो पाइथन को समझ रहा है, ये पाइथन का इज नॉट पाइथन एग्जैक्टली, जेंगो को समझ रहा है, ठीक है। और जेंगो का राउटिंग सिस्टम समझ रहा है वो, ठीक है। ऐसा ही सर्वर क्या करेगा, उसको ये रन करेगा असल में, ठीक है। तो अब यस। उस सर्वर को पता है कि जब रिक्वेस्ट आएगा ना तो उस रिक्वेस्ट को कैसे करके हैंडल करना है, मतलब वो रिक्वेस्ट विल नॉट बी अ रिक्वेस्ट टू एन ऑर्डिनरी फाइल, है ना, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट यस सर। होगा वो जाएगा रिक्वेस्ट हैंडलर के पास में, जो कि है हमारा मेन यूआरएल्स डॉट पी वाई, ठीक है, जो कि वो ई कॉमर्स 2001 फोल्डर में, एक बार खोलिए उसको, ऊपर में ई कॉमर्स 2001 का फोल्डर है। यस सर। और उसके अंदर में आप जाके देखिएगा एक यूआरएल डॉट पी वाई है, ठीक है, उसको खोलिए तो यहाँ आता है सारा रिक्वेस्ट, आप देख लीजिए ऊपर में, है ना, ऊपर में लिखा हुआ, भी पढ़िए इसको पूरा, है ना। देखिए यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन फॉर ई कॉमर्स 2001 प्रोजेक्ट, है ना। ऑन। तो यस सर। देखिए द यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है, लिस्ट राउट्स यूआरएल टू व्यूज, है ना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस पेज में जाके और भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यस तो सर। ठीक है, तो ये बता दिया, मतलब जितना रिक्वेस्ट होगा ना सब इस फाइल के पास आता है एक्चुअली में ना, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि कहाँ भेजना है हम लोग को चीज़ें, है ना। तो आप देखिए नीचे में यस जो सर। लाइन नंबर 21 एंड 22, ये मेन लाइन है अभी यहाँ पे ना, ये दोनों काम कर रहा है। तो पहला वाला लाइन में हमने बोल दिया कि आप इस फाइल में इस फाइल को इंक्लूड कर लो, जो सेलर जो मॉड्यूल है, सेलर जो ऐप है, उसका जो यूआरएल है आप उसको ऐड कर लो, ठीक है। और फिर नीचे में ये पहले से आता है लाइन नंबर 22, तो कि मतलब इसका जो एडमिन वाला पार्ट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो एडमिन वाला पार्ट को आप क्या करो, जोड़ लो बोल के ना, ऐसे करके, ठीक है। तो वो बाद में डिस्कस यस सर। करेंगे हम लोग एडमिन को, अभी तो आप अपना वाला डिस्कस करते हैं। तो 21 जो और लिखा हुआ है हमने, हाँ। ये पैरामीटर सर सिर्फ सिंगल कोटेशन में है सर। हाँ वो खाली एम्प्टी रखना है ये। पड़ता है, जो पैटर्न है इसका वैसे ही है, वो बोला जैसे आप देखें ना वहाँ पर लाइन नंबर 9 में आपको बताया है ना
कि अगर आपको दूसरा यस का सर। वो करना है तो आपको ऐसे करके लिखना होगा, देखिए ना इस तरह से कुछ है ना, ठीक अच्छा, है। यस सर। हाँ, मतलब वो यस उसको सर। खाली रहने देना है आपको, ठीक है, दैट यू हैव टू, या सॉरी एक्चुअली में ज़्यादा अप्रोप्रिएटली लाइन नंबर 15 में दिया हुआ है, ठीक है। लाइन 15 में दिया है कि आपको अगर दूसरा यूआरएल फाइल को रिफर करना है तो ऐसे करके कुछ लिखना होगा। तो आप चाहे तो वो ब्लॉक स्लैश लिख सकते हैं, या अगर एम्प्टी भी रखिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यस हमने सर। एम्प्टी लिखा तो भी चल रहा है, ज़्यादातर जगह मैंने देखा एम्प्टी। तो अगर यहाँ पे जैसे आप सेलर्स स्लैश भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आराम से काम करेगा, ठीक है। यस तो सर। बेसिकली लाइन नंबर 21 में हम बोल रहे हैं कि और एक फाइल है, ठीक है, सेलर्स ऐप के अंदर में यूआरएल्स फाइल है, वहां पे भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमने करके रखा हो, इसको आप इंक्लूड कर लो, हमने ये बता दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब यस सर। हम जाते हैं अपना सेलर्स वाले ऐप के यूआरएल्स फाइल पाई पीवाई में, है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अभी तक आपने एक ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर लाइन यस सर, नंबर 5 को सेलर्स अच्छा का। से एनालाइज कीजिएगा तो जो सेलर स्लैश जो आपने लिखा हुआ है ना सिंगल कोटेशन में, यस वो सर। सिर्फ एक स्ट्रिंग और यस कुछ सर। नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा यूआरएल होता है, ठीक है, यूआरएल में आप देखिए शुरू शुरू में प्रोटोकॉल होगा HTTP कॉलन स्लैश स्लैश ऐसे करके ना, ठीक है। उसके बाद में यस सर। हम लोग अभी क्योंकि लोकली काम कर रहे हैं तो या तो हम लोकल आईपी यूज कर रहे हैं या लोकल होस्ट शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सर्वर का नाम हो गया हमारा, कुछ भी हो वहां पे, ठीक है। और फिर कॉलन 8000 जो पोर्ट नंबर हो गया। अब यहाँ तक जो है वो हर पेज के लिए कॉमन होगा, हर राउट के लिए कॉमन होगा। अब उसके आगे जो लगेगा उसके हिसाब से ही काम करता है, जैसे उसके अगर अगर आपने स्लैश सेलर्स लगा दिया तो फिर लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट करेगा, है ना, ठीक है। बस वही जाके वो यस काट सर। के लाता है। मतलब अंदर में पीछे में पक्का एक प्रोग्राम चल रहा है जो कि वो सब स्ट्रिंग निकालता है असल में, है ना, ठीक है, जो कि सब स्ट्रिंग निकाल के लाता है, ठीक है। और फिर उसको यहाँ पे यस सर। मैच कराता है। वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज असल में पीछे में जो चल रहा है। अब जैसे अभी आप एल्गोरिथम्स बहुत फोकस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये यस। आज भी मैंने क्या किया था, आज बहुत दिन के बाद VB का प्रोग्राम लिख रहा था वहाँ पे चेतन साधन में जाके। तो ठीक है, अभी मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम था, पर जैसे अभी आदत हो गया ना हमारा थोड़ा सा, मतलब हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने का, डोंट रिपीट यस योरसेल्फ सर। यूज करने का, ठीक है। तो एक यस छोटा सर। सा मतलब यस सर। मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम बना रहे थे जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा उसको मॉडर्न टच देने की कोशिश कर रहे थे प्रोग्राम को, ठीक है। मॉडर्न टच इन द सेंस, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम कौन यूज करेगा, मतलब 3 3 4 5 6 स्टैंडर्ड का बच्चा लोग यूज करेगा ना, ठीक है। यस सर। जो कि मतलब जिसको एकदम इजी टू यूज इंटरफेस चाहिए, जैसे और अभी हम लोग मतलब मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन पे ही फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, बिकॉज उन तक अगर एप्स को पहुंचाना है, ठीक है, तो आई थिंक कंप्यूटर्स विल नॉट वर्क, ठीक है। जैसे अभी मेरे पास में एक पुराना लैपटॉप था, ठीक है, इसका एसर का है ना। तो जो कि काफ़ी चीप था एक्चुअली में, हार्डली 14,000 में मैंने उसको खरीदा हुआ था नया। तो इट हैड हार्डली 2 GB रैम था उसके अंदर में, ठीक है ना। स्टोरेज तो यस सर। काफ़ी था, 500 GB का स्टोरेज था, बट ठीक है, तो रैम वाज वेरी लेस, और CPU भी पता नहीं पेंटियम या क्या लगा हुआ था उसमें, सेलेरॉन या कुछ लगा हुआ था ना। तो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से इट्स अ वेरी स्लो मशीन, ठीक है। बट उसमें काम भी तो मुझे खास कुछ नहीं करवाना है ना, अपना बेटा को मैंने दे दिया कि भाई आप अपना चेस खेलो वहाँ पे, ठीक है, एंड प्लस उसका होमवर्क आता है बहुत सारा व्हाट्सएप में आजकल, ठीक है। स्कूल का भी नया यस सर। पैटर्न हो गया कि वो लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं चीजें, है ना। तो वो मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल करके उसका ग्रुप वहाँ पे डाल दिया, मतलब उसका वो सेटिंग्स डाल दिया यहाँ पे कि भाई आप अपना नोट्स भी वहीं से लिख लो जो लिखना होगा, एंड आप ये कर लो अपना चेस खेलना वहीं पे खेलो, ठीक है। तो बट अब दे यस। डोंट लाइक, मतलब वो लैपटॉप में जाके ऑन करना पड़ता है ना, और आपको मतलब बैठ के खेलना पड़ेगा, और ऐसे भी उसका बैटरी जवाब दे दिया उसका, है ना। उसका बैटरी क्या यस है सर। कि वो अंदर में लगने वाला है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है बैटरी। तो मैंने बोला छोड़ दो, जितना हम इसका बैटरी रिप्लेस करेंगे उससे कम बिजली में तो चली जाएगा। तो मैंने बोला कोई जरूरत नहीं इसका, यस और सर। ऐसे भी कहीं लेके कैरी करके लेके तो जाना नहीं है उसको। तो उसको डेस्कटॉप टाइप से यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको रख दिया। तब उसमें उसको तकलीफ क्या होता है कि मतलब उठ के बैठना पड़ता है, टेबल पे बैठ के कर सकता है, ठीक है, मतलब बिस्तर पे तो नहीं होगा उसमें काम, है ना। तो यस। वो ज्यादातर अपना मम्मी का फोन ही लेके क्या करता है, चेस खेलता है उस पे, ठीक है, बिकॉज वो तो आप कहीं पे भी सो के बैठ के कुछ भी करके खेल सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। यस। तो मतलब यहाँ से मैं बस ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि बच्चा लोग को कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद नहीं है। आप लैपटॉप में, इनफैक्ट लैपटॉप में वो बैठ के भी चेस नहीं खेलता, वो बोलता है चेस मतलब कंप्यूटर खराब है, ऐसे बोलता है, डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, बिकॉज अभी वहां तो वो हाथ से आराम से खेल लेता है ना, मतलब वहां पे यस सर। बोर्ड कंट्रोल करना इजी है एक्चुअली में। बट यहाँ तो माउस है, ठीक है। और पहले ऐसे भी यस वायर सर। वाला माउस लगा हुआ था, तो मेरा ये कीबोर्ड में तो कुछ गड़बड़ी आया, ये लॉजिटेक वाला में, तो फिर मैंने वो माउस लगा दिया उसके पास में। तो वाईफाई माउस है लेकिन फिर भी मतलब वो अच्छा नहीं लगता है वो लोग को, मतलब माउस से खेलने में बोलता है कि स्लो हो जाता है वो लोग, है ठीक है। बट वो मतलब टच स्क्रीन पे वो लोग के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, यस मतलब सर। यूजर फ्रेंडली ज्यादा रहता है, तो इसलिए क्या करता है वो प्रेफर करता है मोबाइल फोन में ही यूज करना, जबकि स्क्रीन छोटा सा है फिर भी, है ना, ठीक है।
तो वही चीज है कि अगर हम उस टाइप के ऑडियंस के लिए बना रहे हैं कुछ, है ना, स्कूल का बच्चा के लिए बना रहे हैं, तो आपको लैपटॉप से ज्यादा सोचना पड़ेगा, मोबाइल फोन एंड टैबलेट स्क्रीन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे टच होगा, है ना। और यस सर। इनपुट तो देना ही नहीं है। जैसे मैं भी बहुत पहले जब ये मल्टीप्लिकेशन टेबल का एप्लीकेशन सिखाता था, उसमें इनफैक्ट ये लोग ने देखा ऑनलाइन, है ना, तो ऑनलाइन जो यस यूआई सर। मिला वो यूआई बना के भी लाया, ठीक है। तो उस यूआई में यस मैंने सर। ये गलती निकाला कि जैसे मान लीजिए आप नंबर जब लिखिएगा तब तो ठीक है, लेकिन जब ए बी सी डी या कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर डाल दिया जाता है वहां पे ना, प्लीज एंटर नंबर से आपने लिखा, ठीक है, और उस बॉक्स में मैंने क्या किया, उस बॉक्स में जाके मैंने कोई टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, तब क्या हो जाता है, तब एरर आ यस जाता सर। है, वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है ना। और अभी तक ये बच्चा लोग को यस एक्सेप्शन सर। का कोई आइडिया नहीं है कि एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, दे डोंट हैव मच आइडिया अबाउट इट, है ना। तो वो बाद में बताया जाएगा वो लोग को। तो बट एक्सेप्शन आ यस सर। जाता है, तो वही मैंने बोला कि ये लोग को इनपुट करने देना ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यस देखिए ज्यादातर क्या होता है, 2 से लेके 20 तक का तो टेबल पढ़ाया जाता है ना, ठीक है, उससे ज्यादा का टेबल तो नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैंने बोला आप यूआई ऐसे बनाओ जहाँ पे एक साइड में आप 2 से लेके 30 तक का बटन डाल दो, जो कि कॉपी पेस्ट से आराम से हो जाएगा, ठीक है, वो करो। और फिर एक साइड में आप अपना वो टेबल का जो यूआई है वो बना दो, ठीक है। तो अब इससे क्या यस सर। होगा कि मतलब वो सिर्फ प्रेस करके ही चला लेगा, उसको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं होगा। जैसे 2 वाला बटन दबाएगा तो 2 का टेबल आ जाएगा, 3 वाला दबाएगा 3 का टेबल आ जाएगा, 4 वाला दबाएगा तो 4 का टेबल आ जाएगा, है ना? ठीक है। और यस सर। ठीक है, अब उसमें विजुअल बेसिक में क्या होता है कि वो इवेंट हैंडलिंग वाला पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे वो 2 वाला बटन को आप डिजाइन टाइम में डबल क्लिक कीजिएगा तो उसका कोड एडिटर खुल जाता है, वहां पे आपको टाइप करना है कोड। अब ये लोग को मैंने होमवर्क दिया था, तो ये लोग क्या किया, ये लोग 20 बार कॉपी करके लाया, ठीक है। मतलब वो सेम कोड को 20 टाइम्स कॉपी किया इन 20 बटन्स, डिफरेंट बटन्स, है ना, वो कॉपी करके लाया। तो खैर अब उस समय जो समझ में आया वो किया, अच्छा ही किया, और काम कर रहा था ऐप, है ना, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि मतलब वो जो स्टूडेंट्स ने लाया था वो मल्टीप्लिकेशन का ये वाला सिंबल दे दिया था जो हम लोग कंप्यूटर में रहता है हमारा, है ना। बट रियल लाइफ में तो यस वो सर। नहीं, रियल लाइफ में तो क्रॉस वाला है, ठीक है। तो अब वो लोगों ने बोला सर एक क्रॉस लाना होगा तो कैसे करना होगा, ठीक है। तो दे आर मेनी वेज, आप चाहे वो एक्स को यूज कर लीजिए कैपिटल या स्मॉल में ज्यादा अच्छा लगता है, या आप यस सर। सिंबल, है ना, स्मॉल। सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं चाहने से। बट अब मान लीजिए अब तो पूरा 20 जगह करना पड़ेगा ना हम लोग को, वो 20 का 20, यस सर। ठीक है। ये फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो लोग ने भी बोला सर इसका कोई तरीका, तो अब मैंने दिखाया वो लोग को, ठीक है, कि आप एक फंक्शन बनाओ और बाकी लोग सबको बोलो कि इसी फंक्शन को कॉल करे या बुलाए, ठीक है, तो अच्छा होगा। तो ऐसे करके आपका प्रोग्राम ज्यादा मेंटेनेबल होगा। अभी आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ता था, मतलब एक बार चेंज कर देने से, एक जगह चेंज कर देने से हो जाता था, ठीक है। तो वो देखा वो लोग को अच्छा लगा कि अच्छा चलो ये मेंटेनेबल बन गया है ना, ठीक है, इस तरह से, यस। ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी जैसे ये जो हमारा केस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो वही वही वहाँ पे भी एक केस आया एक छोटा सा, कि जैसे जब हम लोग ये बना रहे थे तो अब मुझे, अब वहाँ तो हमको अलग अलग डेटा पास करना, 1 2 3 4 सबका वो जो टेक्स्ट है वो पास करना था हर एक बटन का, ठीक है, उसके हिसाब से चेंज होना था। तो अब मैंने वो लोग को एक तरीका दिखाया जहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि अपने आप इनपुट के तौर पे मिल जाता है, ठीक है, उस प्रोसीजर को, है ना, उस फंक्शन को। तो मैंने बोला कि पहले इसको प्रिंट करके देखो इसके अंदर है क्या, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट में उसका वो मिल रहा था, टेक्स्ट मिल रहा था हम लोग को, बट इट वाज कंपाउंड, मतलब उसके साथ में और भी डेटा था, ठीक है। तो मैंने बोला देखो अगर ये स्ट्रिंग की तरह हम लोग को मिल जा रहा है तो हम एक सबसे सिंपल काम कर सकते हैं, वी कैन यूज सब, ये सब स्ट्रिंग निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सब स्ट्रिंग में आप लास्ट वाला कोड को निकाल लो, हो जाएगा काम आपका। तो निकाल लिया गया। बट उसमें एक बग आएगा, ठीक है, जो अभी मैंने नहीं बताया है, लेट मी सी, आगे वो लोग कंप्लीट करेगा, फिर अगर वो बग आता है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं आता है तो नहीं करूंगा एक्सप्लेन, सिंपल सा बात है, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट किया तो डेफिनेटली एक बग आएगा। जैसे अभी तक हम लोग एक ही अक्षर रीड कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको मालूम है यस टेबल सर। में लास्ट लाइन क्या होता है, 2 10s are 20, है ना, 10 आता है वहां पे। यस सर। 10 मतलब 2 डिजिट्स, 2 सिंबल, है ना, ठीक है। अब यस जब वो सर। लोग यस रीड सर। करेगा तो सिर्फ 0 रीड करेगा, देखिएगा ना, ठीक है, वो 1 रीड नहीं होगा, बिकॉज जो हमने कोड लिखा है वो हमने एक अक्षर रीड करने का लिखा है, ठीक है। तो 1 से लेके 9 सर। तक तो चल जा रहा था, पर जैसे 10 आया अब तो नहीं चलेगा, बिकॉज 10 में तो क्या हो जाएगा, वो सिर्फ 0 रीड होगा, 1 रीड नहीं होगा, तो ये बग आ जाएगा, लास्ट में आएगा यस। 2, ठीक है, 10 ज़ा 0 आएगा, ठीक है। ये लोग तो 10 लिख रहा है वहां पे, ठीक है, पर 10 आने वाला नहीं, वो 10 की जगह में क्योंकि मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ में तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे गड़बड़ होगा, वहां पे बग क्रिएट होगा, ठीक है। देन मे बी वी हैव टू टर्न टू अ डिफरेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन शायद काम नहीं करेगा वहां पे, तो हमको एक डिफरेंट सॉल्यूशन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। या मे बी यहाँ पे भी कुछ हम दूसरा दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू समथिंग, है ना, इस तरीका से भी, है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बता रहा था सबस्ट्रिंग वाला लॉजिक एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए मैंने एक सिंपल सा लॉजिक यूज करके वहां पे काम चला लिया था, है ना, ठीक है। तो बट सिंपल सा लॉजिक में बग भी हो सकता है, तो खैर एक छोटा सा इफ एल्स से मैं बग भी ठीक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि बग ठीक नहीं होगा, हो जाएगा। तो सेम थिंग
मे बी हैपनिंग हियर ऑल्सो, क्योंकि ये हम तो नहीं कर रहे ना, जेंगो कर रहा है इस काम को। तो सेम थिंग मे बी हैपनिंग हियर ऑल्सो, यहाँ पे बैकग्राउंड में ये काम हो रहा होगा कि वो जो यूआरएल है उसको तोड़ा जाता होगा, ठीक है, कि मतलब वो एक प्रोटोकॉल अलग, ठीक है, सर्वर का नाम अलग। अब उसके बाद का जो चीजें है वो यहाँ कंपेयर किया जाएगा। तो अगर उसको सेलर्स मिला तो फिर ये जो व्यूज डॉट इंडेक्स है वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अगर सेलर्स स्लैश क्रिएट मिला तो अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो हो जाएगा, ठीक है, वो करा दिया जाएगा, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। यस सर। तो चलिए, तो अभी यस फिर सर। आइए क्रिएट वाले पे आइए। क्रिएट वाले पे आइए। यस सर। जो वो फॉर्म था हमारा क्रिएट डॉट एच टी एम एल, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मेथड बना दीजिए पोस्ट। इसका मेथड और बनाते सर हैं। ये हाँ। सेव कहाँ है सर? सेलर्स के अंदर में तो आ गया सर। अभी अभी बनाया नहीं, अभी तक आ, हमने बनाया नहीं, बनेगा अच्छा, बनेगा। ये अभी बना हाँ, नहीं है ना अभी सर? बना नहीं है, अभी हमने यस। प्लान कर लिया कि मतलब एक मेथड भी बनेगा सेव नाम से, ठीक है, उसी सेव मेथड के यस साथ सर। में हम लोग को इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वी जस्ट हैव प्लान है ना। अभी तो यूआई चाहिए ओके मुझे, सर। पहले यूजर इंटरफेस चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्म यस का सर। मेथड भी आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है, मेथड पोस्ट कर दीजिए इसका। मेथड पोस्ट। हाँ, क्योंकि यस। मतलब अब ज्यादा इन्फॉर्मेशन जाएगा तो पोस्ट ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से ये तो स्मॉल में हाँ, रहता है ना? हाँ हाँ, स्मॉल में, पोस्ट। जितना वो यस है सर। हम लोग स्मॉल में देते हैं आजकल। अच्छा, यस सर। फिर अब तो फॉर्म बन जाएगा मेरे ख्याल से, यस सर। ठीक है। तो एक काम कीजिए, फॉर्म बना लीजिएगा, फिर इसको हम लोग कल ये मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये इसका सर जो, फॉर्म में क्या हाँ, क्या सर फील्ड रहेगा सर इसमें फॉर्म फॉर्म में के लिए आप सर? देख लीजिए जो डिस्प्ले वाला में था, वो डिस्प्ले वाला में एक बार जाके इंडेक्स, हाँ, यस इंडेक्स में सर। जाइए, यस सर सर। इंडेक्स में देख लीजिए। इंडेक्स में। या मॉडल देखिए, मॉडल्स डॉट पी वाई में जाइए, मॉडल्स डॉट पी यस वाई। सर। अब यस सर। इसमें जो जो फील्ड दिए है, सर। हाँ, नाम होना चाहिए, यस सर। कॉन्टेक्ट पर्सन, कॉन्टेक्ट नंबर, यस ईमेल सर। आईडी, जीएसटीआईएन और पैन, है ना। यस सर। यस सर। और अगर कुछ वैलिडेशन वगैरह करना है तो आप वहाँ देख लीजिए, जो लेंथ वेंथ दिया हुआ है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे जीएसटीआईएन मिनिमम 15 मैक्सिमम 15, ठीक है। पैन यस सर। मिनिमम 10 मैक्सिमम 10, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर भी यस मिनिमम सर। 10 मैक्सिमम 10, ऐसे करके अगर कुछ वैलिडेशन करना है तो कर लीजिएगा, वो सब है ना। यस सर। ठीक है, तो एक फॉर्म बना के रख लीजिएगा, ठीक है, और फिर यस उसके सर। बाद में कल हम कनेक्ट करके देख लेंगे इसको, ठीक है। ओके सर। ये एग्जैक्टली यही फॉर्म सर, मतलब ये तो इसमें क्या टेबल हो सर? गया था, हाँ, इसमें जैसे हाँ ये। कंटेंट है यही सब चीज़ के साथ फॉर्म बना लेना होगा, ओके ओके सर। ठीक है। यस सर। चलिए, तो बना के रख लीजिए, फिर कल इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस सर। बस। बाय गुड बाय। सर, वो हाँ वीडियो सर लास्ट 2 डेज हाँ, का आज 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 कर सुबह देंगे, आज मॉर्निंग। कर देंगे, ठीक है। यस सर। यस। गुड नाइट सर। गुड नाइट।